फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन यह जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित ही एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे, उसी में एक टॉपिक आता है एनसीईआरटी में, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो हम आज फिर से इस नए टॉपिक पे आने से पहले आपसे अपील करेंगे कि अगर आप अब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें तथा कमेंट भी करें। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। सबसे पहले आएंगे हम लोग पार्चुरेशन पर। पार्चुरेशन, चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में हम कंप्लीटली पढ़ा चुके हैं प्रेगनेंसी तक, उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट तक। अब हम लोग आते हैं कि जब एक एम्ब्रायो में, एक उम्र में, मदर के उम्र में जब एक फीटस कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है, उस समय एक अवस्था आता है, एक स्टेज आता है जब वह कंप्लीटली डेवलप्ड जो फीटस है वह उस उम्र से बाहर आना चाहता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जैसे ही एक फीटस अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लेता है, यानी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फुली कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फीटस वांट्स टू कम आउट इन द आउटर वर्ल्ड फ्रॉम द womb ऑफ ए मदर के उम्र से वो बाहर निकलना चाहता है। अब वही द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ फीटस फ्रॉम द womb ऑफ ए मदर इज टर्म्ड एज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जो है यह एक टर्म है, इसी तरह से एक और टर्म आता है, इसी का सिनोनिम्स है लेबर, और इसी के का सिनोनिम्स एक और लेबर है डिलीवरी। तो इस तरह से तीन तरह का टर्म होगा, पार्चुरेशन, लेबर और डिलीवरी। ये तीनों एक ही तरह का ये जो है वर्ड है, लेकिन कभी कभी कोई किसी किसी वर्ड से भी इसको संबोधित कर सकता है, डिनोट कर सकता है। तो हम वही बताएं, पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ फीटस फ्रॉम द womb ऑफ ए मदर इन आउटर वर्ल्ड इज नोन एज पार्चुरेशन। अब आते हैं कि ये बाहर निकलता कैसे है। अचानक डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, फर्डेशन हुआ, फर्डेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो हुआ इन द womb ऑफ द मदर, और उसके बाद निकलना चाह रहा है। ऐसा होता क्या है कि धीरे धीरे प्रोसेस कंप्लीट होते होते वह अब बाहर निकलना चाह रहा है। ऐसा कौन सा इंडिकेशन आता है फीटस के द्वारा या मदर के उम्र के द्वारा, यूट्राइन के द्वारा, मीन्स यूट्रस के द्वारा, और कैसे क्यों निकलना चाहता है। तो इसमें बहुत सारा इसमें घटना होती है कैसे वो निकलना चाहता है। तो सबसे पहले आते हैं कि सिग्नल कहाँ से मिलता है बाहर निकलने के लिए। द सिग्नल्स ऑफ द पार्चुरेशन, ठीक है। सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन मीन्स सिग्नल ऑफ लेबर, मीन्स बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो कैसे आता है। द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुली कंप्लीटेड डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा। प्लासेंटा और कंप्लीटली जो डेवलप्ड फीटस है उन दोनों के द्वारा एक सिग्नल जो है ओरिजिनेट होता है उस उम्र में, मदर के उम्र में, और वहां से वह इंड्यूस करता है उम्र को कि अब कंट्रैक्शन करो, मींस कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस इज इंड्यूस्ड बाय फाइंडिंग द सिग्नल फ्रॉम द फीटस, फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा। प्लासेंटा और फुली डेवलप्ड फीटस से जब एक सिग्नल यह उम्र जो है, यह यूट्रस जो है वो पाता है, तो उसमें उसको इंडक्शन मिलता है, एक उसको इन्फ्लुएंस मिलता है, और वहां से ए माइल्ड कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस स्टार्टेड एट द टाइम, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को पाने के बाद जो यूट्रस में माइल्ड कंट्रैक्शन शुरू हुआ है ड्यू टू इंडक्शन ऑफ द सिग्नल फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स उसमें उत्पन्न हुआ, आया। उसके बाद अब जो है यह सिग्नल मदर के, मीन्स जिस मदर के उम्र में वह फीटस है
मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को एक सिग्नल जाता है और वहां से वहां पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उससे एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन को हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। मदर के ब्रेन में स्थित एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम लोग ऑक्सीटोसिन कहते हैं। और वह ऑक्सीटोसिन जो होता है वह इसे किसे मीन्स पार्चुएशन को यानी कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस को और तेज स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बनाता है। तो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस is influenced by the production of pituitary hormone. That hormone is known as oxytocin, which is responsible for stronger contraction of the uterus in the mother. तो इस तरह से ऑक्सीटोसिन जो निकला मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से, उससे जो है वह कंट्रैक्शन, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वह स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होते गया। उस कंडीशन में अब यूट्रस में जो फीटस होता है वह फीटस बाहर से जो प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा के बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें एक मेम्ब्रेन बनता है। वह मेम्ब्रेन जो होता है धीरे 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 प्लेसेंटा को सेपरेट करता है। जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो उसमें से एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन को हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन कहते हैं। ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, जब यूट्रस में कंट्रैक्शन होगा तो प्लेसेंटा का जो लेयर है वह यूट्रस से जो है टियर होगा। तो टियर होने पर मीन्स वहां से सेपरेट होगा। सेपरेट होते समय वहां एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। उसी दौरान कंट्रैक्शन के दौरान ही जब यह मेम्ब्रेन फटता है और जो मेम्ब्रेन कवर किए हुए है फिटस को, मेम्ब्रेन जब फटता है तो उस मेम्ब्रेन के द्वारा भी प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन निकलता है। वह हार्मोन भी इस पार्चुरेशन प्रोसेस को और हेवी बनाता है और स्ट्रॉन्गर बनाता है और तेजी से फिर से कंट्रैक्शन शुरू होता है यूट्रस में और जो फिटस होता है वह बाहर की तरफ एक्सपेल होने लगता है। मीन्स सपोज दिस इज द यूट्रस, यूट्रस के जो पीछे पोर्शन जो पिछला पोर्शन होता है मीन्स अपर फंडल रीजन जो होता है उसमें कंट्रैक्शन होता है ऐसे, और ये रीजन जो होता है वह ऐसे फैलेगा और जो फिटस है वह बाहर की तरफ निकलता है। तो इस तरह से सपोज दिस इज द यूट्रस, यूट्रस का ये फंडल रीजन है। जब इसमें कंट्रैक्शन होता है तो यहाँ जो है यह यूट्रस का जो सर्विक्स रीजन होता है, सर्विक्स जो है चूंकि यह एक फिंगर लाइक पोजीशन होता है, जो कैनाल होता है जो वेजाइना के को जोड़ता है यूट्रस से, और वह जो होता है धीरे 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 टेकन अप होगा। टेकन अप होता है सबसे पहले तो शॉर्टिंग ऑफ द सर्विक्स होगा, मीन सर्विक्स छोटा होने लगेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं टेकन अप। तो उस टेकन अप होने लगता है, होते होते यह जो लेयर होता है वह एकदम थीन हो जाता है, इस तरह का एकदम पतला हो जाता है कागज की तरह का, और धीरे धीरे यह ओपन होने लगता है। तो सर्विक्स जब ओपन होने लगेगा तो ओपन होते होते एक समय आता है जबकि उसका जो आपका डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स है वह कंप्लीट हो चुका होता है। मीन्स लगभग 10 सेंटीमीटर ऑफ द डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ ए फिटस फ्रॉम द यूट्रस। जब ये 10 सेंटीमीटर इसका डायलेटेशन हो जाएगा सर्विक्स का, उस समय इसका जो हेड होता है मीन्स जो फिटस का वह बाहर निकल जाता है। जनरली हम कह सकते हैं कि जो फिटस जो होता है वह मदर के उम्ब में सिफेलिक प्रेजेंटेशन मीन्स माथा नीचे की तरफ और पैर यानी बटक जो होता है ऊपर की तरफ होता है, या किसी किसी कंडीशन में ब्रिज प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं उसमें बटक नीचे होता है और हेड ऊपर होता है, इसे हम लोग ब्रिज प्रेजेंटेशन कहेंगे। तो जनरली हम लोग अभी चूंकि हम लोग ऐसे जनरली एनसीईआरटी के सिलेबस से पढ़ रहे हैं और हम लोग नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो कुछ लिमिटेड चीज पढ़ेंगे। मीन्स जो फिटस होता है उसका एक सिफेलिक प्रेजेंटेशन मीन्स हेड जो होता है वह नीचे होता है, लेटेक्स नीचे होता है और पैर ऊपर होता है, इसे हम लोग सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। और कुछ कंडीशन में जो बटक होता है वह नीचे होता है और हेड ऊपर होता है, इसे हम लोग ब्रिज प्रेजेंटेशन कहेंगे। इस कंडीशन में बच्चा हो सकता है एक मदर के उम्र में। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में जब हेड नीचे होता है तो यह 10 सेंटीमीटर का जो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स हुआ वहां से वह हेड बाहर निकलेगा और वेजाइना एक पैसेज बनाएगा और उस पैसेज से होते हुए यह फिटस जो होता है बाहर निकल आता है।
तो इसमें बहुत सारे सिस्टम काम किए, कुछ काम किया न्यूरो सिस्टम, कुछ काम किया इंडोक्राइन सिस्टम। इसीलिए कह सकते हैं कि इट इज द कंप्लीट फंक्शन ऑफ द न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। यह न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम का एक कंप्लीट फंक्शन है जिसके द्वारा पार्चुरेशन जो होता है वह परफॉर्म होता है। पार्चुरेशन जो है वह लगभग 3 स्टेज में लगभग पूरा होता है। ऐसे तो 4 स्टेज कहा गया है एडवांस में अभी, लेकिन जनरली 3 स्टेज में पूरा होता है पार्चुरेशन। मीन्स पार्चुरेशन इज कंप्लीटेड बाय 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड इज द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, एंड थर्ड इज थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। सिंपली थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं एडवांस में, ये जानना नहीं है आपको, लेकिन थोड़ा सा जान लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आसानी से आप समझ पाएंगे कि प्रोसेस होता कैसे है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है कि ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द मदर, द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस बिकम हार्ड स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। एट दैट टाइम पेन, excessive pain feels by the woman which is in the labor। जो वुमेन जो है लेबर में है उसमें ड्यू टू कंट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, उसमें एक जो फीमेल होती है जो बच्चे को जन्म दे रही होती है उसको अधिक से अधिक दर्द महसूस होता है। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ लेबर पेन, फ्रॉम द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ लेबर पेन टू द फुली डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, मीन्स जिस समय एक प्रेग्नेंट लेडी में लेबर पेन शुरू होता है उस समय से लेकर के कंप्लीटली मीन्स फुली डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, मीन्स सर्विक्स जब 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है उस दौरान के जो पीरियड होता है उसी पीरियड को हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज स्टार्टेड फ्रॉम द स्टार्टिंग पेन ऑफ द लेबर टू द completely यानी fully dilatation of the cervix is termed as first stage of the labor। and second stage क्या है, तो after dilation, fully dilatation of the cervix, from the fully dilatation of the cervix to the expulsion of the fetus is termed as second stage of the labor। and third stage क्या है, expulsion after expulsion of the fetus, expulsion of the placenta is termed as third stage of the labor। मीन्स प्लेसेंटा के निकलने फीटस के निकलने के बाद अब प्लेसेंटा जितना देर में निकलता है फीमेल से यानी जो प्रेग्नेंट लेडी थी उस स्टेज को कहते हैं हम लोग थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर भी आ गया है, वो क्या होता है यानी नॉर्मलसी ऑफ द डिलीवर्ड फीमेल इज टर्म्ड एज फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर। तो इस तरह से 4 स्टेज इस पार्चुरेशन का है। पार्चुरेशन का फर्स्ट स्टेज ऑफ द पार्चुरेशन, सेकेंड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन, थर्ड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन एंड फोर्थ बताए फोर्थ स्टेज ऑफ द पार्चुरेशन। इस तरह से 4 स्टेज में एक फीटस जो होता है वह मदर के उम्र से बाहर आ जाता है। यही प्रोसेस है पार्चुरेशन। इसमें कुछ हार्मोन्स भी सहायता किया जैसे ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो है मीन्स जब फीटस कंप्लीटली डेवलप था उसमें सिग्नल आया, माइल्ड कंट्रैक्शन हुआ और वही जो है सिग्नल मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को गया, वहाँ से ऑक्सीजन का सेक्रेशन हुआ। ये हुआ नॉर्मल डिलीवरी मीन्स नॉर्मल लेबर मीन्स नॉर्मल पार्चुरेशन। कभी कभी किसी फीमेल में यह पार्चुरेशन नॉर्मली नहीं होता है मीन्स इंडक्शन करना पड़ता है, तो उसे कहते हैं इंडक्शन ऑफ द लेबर। उस कंडीशन में किसी डॉक्टर के द्वारा या जो ट्रेंड नर्स होती हैं उनके द्वारा वह ऑक्सीटोसिन जो मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है उसे कभी कभी बाहर से भी इंजेक्ट करना पड़ता है। जब वह लेबर का जो स्टेज होता है वह विदिन टाइम में परफॉर्म नहीं हो पाता है, तब उस कंडीशन में उस लेबर को जल्दी से जल्दी कराने के लिए इस ऑक्सीटोसिन को बाहर से भी हम लोग जो आर्टिफिशियल होता है उसे भी हम लोग इंजेक्ट करके लेबर को इंड्यूस कर सकते हैं, लिवर को इंडक्ट करा सकते हैं। तो यह हुआ पार्चुरेशन। अब आते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन जो प्रोसेस है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी जब जैसे जैसे एंड की तरफ आता है, प्रेगनेंसी जैसे ही एंड की तरफ आता है उस दौरान मदर के मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स में बहुत सारा
डिफ्रेंशिएशन होता है। जो लैक्ट्यूल्स होते हैं वे जो है डिवाइड होकर के बहुत सारे उसमें जो है लैक्ट्यूल्स बन जाते हैं और वो अब मिल्क का प्रोडक्शन करने की स्थिति में तैयार रहते हैं। जैसे ही बच्चा मीन्स डिलीवर होता है उसी समय जो आपको बताया जा चुका है कि बहुत सारे हार्मोन जैसे लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो लेवल होता है प्रेगनेंसी के समय बढ़ गया रहता है। वही प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है मदर में मेमरी ग्लैंड के ये डिफ्रेंशिएशन में सहायक होता है, ग्रोथ में सहायक होता है, उसके डेवलपमेंट में सहायक होता है। उसी प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल हाई होने से इसमें लैक्टेशन शुरू हो जाता है मेमरी ग्लैंड में और एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स मिल्क का प्रोडक्शन मेमरी ग्लैंड में स्टार्ट हो जाता है। किसी किसी प्रेग्नेंट लेडी में बीच में भी लैक्टेशन होता है, मीन्स थोड़ा थोड़ा सा मिल्क निकलता है, वो चिंता करने लगती हैं कि अभी निकलने लगा, लेकिन वो जो होता है ऐसे ही ड्यू टू हाई लेवल ऑफ द प्रोलैक्टिन होता है। जैसे ही डिलीवरी होती है उस समय प्रोलैक्टिन का लेवल और हाई हो जाता है, उसमें अधिक से अधिक जो है मिल्क का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है और आफ्टर डिलीवरी वह मिल्क जो होता है बच्चे को मिलता है। अब आते हैं कि वह मिल्क जो फर्स्ट ऑफ ऑल बनता है और वह निकलता है मेमरी ग्लैंड से जब बच्चा शक करता है, वह जो कुछ दिनों का जो मिल्क होता है उस मिल्क को हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? कोलोस्ट्रम। द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल आफ्टर डिलीवरी एंड द बेबी सक दैट इज टर्म्ड एज द कोलोस्ट्रम। उस मिल्क को हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं। यह डिलीवरी के कुछ दिनों तक ही यह जो है प्रोड्यूस होता है और यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही यूजफुल होता है बच्चे के लिए, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज पाया जाता है, बहुत सारे एंटीबॉडी पाए जाते हैं। मीन्स रोग से लड़ने की क्षमता जो बेबी में वह डेवलप कराता है कौन? कोलेस्ट्रम। इसीलिए कभी कभी कहावत में कहा गया है कि अगर माई का दूध पिया होगा तो आके हमसे लड़ लेना, क्योंकि कोलेस्ट्रम जो होता है वह माँ के दूध में पाया जाता है और वह कब? जब जैसे ही डिलीवर होता है बच्चा तो जो मिल्क निकलता है उसी मिल्क को हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। वो थोड़ा सा थिक होता है, उसमें एंटीबॉडी की संख्या ज़्यादा होती है जो बेबी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन में सहायक होता है। मीन्स इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होता है, ताकि वह बच्चा जो बाहर आया है इंटरनल वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड में, तो उस बेबी को कोई रोग ना हो सके, बाहर में जितने भी रोग हैं उनसे लड़ने की क्षमता उसमें आ जाए, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए। इसीलिए कोलेस्ट्रम जो होता है बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कहा गया है कि डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको बच्चा को दूध पिलाइए, ताकि बच्चे को उचित मात्रा में कोलेस्ट्रम मिल सके और कोलेस्ट्रम पाने के बाद बच्चा को इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 6 महीना तक जो है बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मदर का ही मिल्क पिलाना चाहिए, बाहर का मिल्क नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि मदर के मिल्क जो मिल्क जो होता है वह सबसे उत्तम, द बेस्ट फॉर द चाइल्ड। और ये कोई अगर मदर कहती है कि नहीं मुझे मिल्क नहीं बनता है, तो यह भ्रामक चीज़ है। कोई भी मदर नहीं, ऐसा नहीं हो सकती है जिससे अपने बच्चे के पिलाने भर मिल्क जो है ना निकले। आप जितना मिल्क पिलाइएगा, एक संदेश भी है इस ऐसे लेडी को जो कहती हैं कि नहीं मिल्क नहीं बनता है, जितना आप सोचिएगा कि मिल्क जो है हमको बनता है, हमारे बच्चे का पेट भर जा रहा है, उतना ही अधिक मात्रा में जो है दूध बनेगा आपका और बच्चा जो है होगा वह उसका पेट भर पाएगा। आप ये जो है क्या बोलिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल से ये जो है मिल्क बनता है। इसीलिए आप कभी ना सोचें कि मुझे जो दूध नहीं बन रहा है, मिल्क नहीं बन रहा है, मेरे बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। आप जितना सोचेंगे उतना ही दूध जो है वो कम बनने लगेगा। इसलिए आप सोचिए कि दूध बहुत बन रहा है, मेरे बच्चे का पेट भर रहा है, दूध अच्छा बनेगा और बच्चा का पेट भरेगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि आप अपने बच्चे को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना दूध पिलाएं, बाहर का दूध ना पिलाएं। ठीक है, तो इस तरह से यह हुआ लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है फिर सुन लीजिए। प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड ऑफ ए वुमेन which delivered a baby is termed as lactation। लैक्टेशन क्या है? एक मदर जब एक बच्चे को पैदा करती है उस समय उसके मेमरी ग्लैंड में जो मिल्क बनता है उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लैक्टेशन।
और उस लैक्टेशन में सबसे पहला जो मिल्क बनता है वो है कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इम्यूनिटी इन द बेबी विच इज डिलीवर्ड अर्लियर एंड दिस लैक्टेशन इज कंप्लीटेड। अब हम आते हैं, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।